कौन है दुलारी देवी जिसकी दी हुई साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट को पेश किया है। कहां की रहने वाली है, किस जाति से ताल्लुकात रखती है और कैसे उन्हें पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया। आज कहानी उसी दुलारी देवी के बारे में। बिहार के मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी का जन्म एक मछुआरे परिवार में हुआ था। पिताजी मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बेहद ही कम एज में इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। पिताजी के गुजर जाने के बाद दुलारी देवी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। दुलारी देवी 4 बहनें और एक भाई थी और ऐसे में सारी जिम्मेदारी उनकी मां के ऊपर आ गई। उनकी मां जैसे तैसे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। दुलारी देवी पढ़ाई तो करना चाहती थी, लेकिन परिवार की स्थिति इतनी भी ठीक नहीं थी कि वो आगे पढ़ाई कर सके। और यही कारण रहा कि दुलारी देवी ने पढ़ाई छोड़कर अपने मां के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। ऐसे में उन्हें कभी भी दोबारा स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। जब दुलारी देवी महज 12 साल की हुई तब उनकी शादी करवा दी गई। शादी के कुछ सालों के बाद दुलारी देवी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश मात्र 6 महीने के बाद ही उनकी बेटी की भी मौत हो गई। दुलारी देवी पर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ससुराल में अनबन हो रही थी, पति से लड़ाई झगड़े हो रहे थे और दुलारी देवी ने सोचा कि वो एक बार फिर से अपने मायके चली जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुलारी देवी अपने ससुराल को छोड़कर मायके वापस आ गई। मायके में ही उन्होंने महासुंदरी देवी के घर पर चूल्हा चौका करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे जीवन का गुजारा करने लगी। लेकिन महासुंदरी देवी मिथिला पेंटिंग की कलाकार थी। वो पेंटिंग बनाया करती थी और ऐसे में दुलारी देवी जब चूल्हा चौका करने के बाद उनको फुर्सत मिलती थी तो वो महासुंदरी देवी से ही कुछ कला जो है वो सीखा करती थी। और इसके बाद महासुंदरी देवी ने अपनी दियादनी यानी कि कर्पूरी देवी से उनकी मुलाकात करवाया और कहा कि तुम इनसे भी कुछ सीखो। महासुंदरी देवी और कर्पूरी देवी से उन्होंने मिथिला पेंटिंग का गुण सीखा और मिथिला पेंटिंग में वो इतना माहिर हो गई कि पूरे देश में उनकी नाम की चर्चा होने लगी। उनकी बनाई हुई आकृतियां पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनने लगी। दुलारी देवी तब चर्चा का विषय बनी जब 2021 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हां, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। ये दुलारी देवी को 2021 में मिला हुआ था। मिथिला पेंटिंग में वो पहली दलित महिला थी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि जिन महिलाओं को पद्मश्री अवार्ड मिला था वो सभी की सभी महिला सवर्ण जाति से ताल्लुकात रखती थी। जब एक दलित महिला को पद्मश्री अवार्ड दिया गया तब पूरे देश में ये काफी चर्चा का विषय बना। दुलारी देवी जो मल्लाह जाति से ताल्लुकात रखती है, मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव रांटी से निकलकर आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश के दौरान जब दुलारी देवी की गिफ्ट दी हुई साड़ी पहनी तो आज एक बार फिर से दुलारी देवी चर्चा का विषय बनी हुई है। दुलारी देवी जो महज 2 महीना पहले ही जब निर्मला सीतारमण मधुबनी पहुंची हुई थी, उस समय दुलारी देवी ने उन्हें ये साड़ी गिफ्ट में दी थी और कहा था कि जब आप बजट पेश करने जाएंगे मैडम, तब आप इस साड़ी को जरूर पहनिएगा। निर्मला सीतारमण ने भी जो वादा दुलारी देवी से किया था वो वादा उन्होंने आज बखूबी निभाया है। निर्मला सीतारमण मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी और हर तरफ पूरे देश में इसकी
चर्चा बनी हुई थी कि ये साड़ी आखिरकार निर्मला सीतारमण ने कहां से ली है, कहां से खरीदी है। लेकिन जब पूरे देश को यह पता चला कि ये साड़ी मधुबनी पेंटिंग वाली है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुकी दुलारी देवी ने उन्हें ये साड़ी गिफ्ट में दी है, तब एक बार फिर से लोगों को दुलारी देवी की याद आने लगी। दुलारी देवी जो एक बेहद गरीब परिवार से निकली हुई महिला आज पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। निर्मला सीतारमण ने उनकी गिफ्ट दी हुई साड़ी पहनकर एक बार फिर से मिथिलांचल वासियों को गौरवान्वित महसूस करा दिया है। दुलारी देवी की कहानी हमें सिखाती है कि आप अपने मेहनत, अपनी लगन और अपनी ईमानदारी से अगर सही रास्ते पर चलते हैं तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है।